more than 10,000 people in these last 2 years, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल में उमर क़ता कलामी की माफ़ी और आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के शहरों में भी जाकर आप जो हैं जो अपनी काविशें हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। कराची में भी आपने, वैसे सबसे ज़्यादा तो आप कराची में आपने किया, लेकिन अभी हाल फ़िलहाल ही आपने बाहर जाके भी बहुत सारी जगहों पे IB में भी आप गए और दीगर शहर से बाहर भी गए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के किस शहर में ज़्यादा थोड़ा सा रुझान है, लोग अपनी फ़िटनेस को कंसीडर करते हैं या सोचते हैं, ये किस तरफ, किस साइड पर देखा? या देखें, फ़िटनेस को आप एक सबसे पहले ये एक हमारे मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। जो चीज़ मैंने 2 साल के पीरियड में एनालाइज़ की है वो ये है कि फ़िटनेस हमारी वो वाली चीज़ है कि वहाँ पर उस एलिमेंट पे तब तक एक इंसान सीरियस नहीं होता जब तक वो बात पानी सर से गुजर ना जाए। सो 2-3 वजूहात होती हैं जब एक इंसान फिटनेस को सीरियस लेना शुरू करता है। एक मोस्ट कॉमन रीज़न जो होती है वो ये होती है कि जब डॉक्टर्स आपको डायग्नोस कर देते हैं कि भाई आपको ये बीमारी हो गई है और अब अगर आपने वज़न कम नहीं किया और अगर आपने अपनी फ़िटनेस बेहतर नहीं की तो आपको वो कवर दिखा देते हैं और आपको अस्पताल का बेड दिखाते हैं। तो एक बहुत बड़ा परसेंटेज है लोगों का जो फिटनेस को तब सीरियस लेता है जब डॉक्टर उनको डरा देता है। बिल्कुल, एक ये होता है। एक दूसरा जो एक बहुत बड़ा हल्का है, जो बहुत बड़ा ग्रुप जो फिटनेस को सीरियस लेता है, वो उस वक्त लेता है जब उसकी भाई की शादी है, बहन की शादी है, किसी पड़ोसी की शादी है, या खुद की शादी है। मतलब किसी इवेंट में उसने अपने आप को अच्छा दिखाना है, उसने उस सूरत में अपने आप को वो फिटनेस की लाइन के ऊपर, अपने वज़न कम करने के ऊपर, अपनी हेल्थ को कंसिडर करता है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत कम लोगों में जो नज़र आती है वो तब नज़र आती है इस फिटनेस में सीरियसनेस जो बहुत कम लोगों के अंदर है कि वो खुद से ये देखते हैं कि यार हमारी एज के हिसाब से, हमारा हाइट वेट के हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से हमारा वेट इतना नहीं है जो आइडियल होना चाहिए। तो कुछ लोग खुद से सेल्फ रियलाइजेशन के बाद ज्वाइन करते हैं। तो ये परसेंटेज सेल्फ रियलाइजेशन वाली बहुत कम है, बहुत कम है। ये वर्ल्ड वाइड बहुत कम है। बहुत कम लोग खुद से अपने आप को शीशे में देख के बुरा समझते हैं और उस चीज़ को ऑप्ट करते हैं। वरना बहुत ज़्यादा परसेंटेज, सबसे ज़्यादा तो 60% वो लोग होते हैं जिनको एक हेल्थ की कंसर्न होता है और उनको अस्पताल और कब्र नज़र आ रही होती है, वो तब सीरियस होते हैं। उसके बाद आप समझें कि 30% लोग जो है ना वो आपके ऐसे हैं जो कि आपके किसी न किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए वो अपने आप को ठीक करते हैं। और 10% के करीब लोग वो हैं जो अपने आप को वाकई में समझते हैं कि हाँ हमारी हेल्थ ओवरऑल हमारी वेलबींग के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो शुरू से उसका ख्याल रखने के लिए हमें ज्वाइन करते हैं। सो ये 3 ग्रुप्स के अंदर आप क्लासीफाई कर सकते हैं लोगों का इंटरेस्ट कि जो लोग फिटनेस को ऑप्ट करते हैं। ठीक है, ये इस पर्सपेक्टिव। ठीक है उमर, एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, इस बारे में भी ये बताइएगा कि देखें, एक होता है फिटनेस ट्रेनर, ठीक है, फिटनेस ट्रेनर एंटरप्रेन्योर माशाल्लाह आप हैं और माइंड साइंसेस स्पेशलिस्ट भी हैं। बहुत सारे मैंने ट्रेनर्स को देखा है, आपकी बात नहीं कर रहा क्योंकि आपसे तो आपने तो अपना तारुफ जो करवाया और मैंने करवाया उसमें तो कहीं ये चीज़ वाज़ेह नहीं हो रही। मैंने जो रिसर्च की और जो मैं इस वक्त दौरे हाजिर में देख रहा हूँ, एक फ़िटनेस ट्रेनर वो डाइट भी बता रहा होता है। तो डाइट तो एक अलग डिपार्टमेंट है न्यूट्रिशन का। इसीलिए मैं अपने आप को कहीं पे भी जब मुझे कोई एज अ फिटनेस ट्रेनर इंट्रोड्यूस कराता है सो मुझे बुरा मत मानिएगा, मुझे वो गाली लगती है। उसकी रीज़न है, आई कॉल माई सेल्फ अ फिटनेस कंसल्टेंट। That's great. A fitness consultant is a whole different individual rather than in comparison with a fitness trainer. ठीक है, समझें इसको, फ़र्क समझें। देखिए, फिटनेस ट्रेनर वो है जो कि आपको ट्रेनिंग जिम में कराएगा और आपको अपनी बॉडी को ट्रेन कैसे करना है जिम के अंदर इक्विपमेंट्स के या विदाउट इक्विपमेंट, वो आपको उस चीज़ का गाइड करेगा। बिल्कुल ठीक। ही इज़ नॉट एक्सपर्ट ऑन न्यूट्रिशन, he is not an expert on mind sciences, he is not expert on that। चूंकि मैं माइंड साइंसेस पढ़ा हुआ हूँ, अब मैं अपने आप को अगर स्पेशलिस्ट या प्रोफेशनल कहना नहीं चाहिए क्योंकि हर इंसान सीख रहा होता है, हर वक्त उसका सीखने का अमल जारी होता है। तो मैं अपने आप को माइंड साइंसेस स्पेशलिस्ट नहीं कहता, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट्स के साथ जो मेरे रिजल्ट्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर मैं अगर कहूँ भी तो मैं उस चीज़ के ऊपर गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स आके जो बैठते हैं उनमें डॉक्टर्स भी होते हैं, उनमें कंसल्टेंट्स होते हैं जो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एडवाइस के लिए आते हैं। तो कोई चीज़ उनको मिल रही है मुझसे तभी वो लोग मेरे पास आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा एक लोग टीवी चैनल्स मुझे बुलाते हैं। देयर इज समथिंग दैट आई एम गिविंग टू माई क्लाइंट्स कि देयर इज अ रीजन दे आर कमिंग टू मी। सो अ कंसल्टेंट इज अ पर्सन हु नोज योर मोटिवेशन लेवल बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स योर साइकोलॉजी। ठीक है,
A consultant is a person who understands कि what nutrition you need to take. A consultant is a person who also knows कि भाई आपने अपने आप को ट्रेन कैसे करना है. So a consultant जो है वो 360 एलिमेंट्स पे आपको कवर कर रहा है. कंसल्टेंट इसीलिए मैं पिछले 2 साल से अगर आपको एक डिफरेंस बताऊं, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिजनेस पढ़ा हुआ हूं, मुझे मार्केटिंग की इंसाइट है, मैं कमर्शियल इंडस्ट्री में रहा हूं, मैं मीडिया की इंडस्ट्री में रहा हूं. सो अल्हम्दुलिल्लाह आई नो कि हाउ टू सेल. ठीक है, तो मैंने एक चीज़ उसको चीज़ देखकर मैंने जो चीज़ एनालाइज की, मैं आपको वो बताऊं कि बहुत सारे लोग, बल्कि इनफैक्ट कोई भी नहीं था, अगर आप अपने रिकॉर्ड्स उठा के देखें, आज पाकिस्तान में आपको जो भी फिटनेस ट्रेनर या जो अपने आप को आज कंसल्टेंट कह रहे हैं, पिछले 2 साल पहले कंसल्टेंट लफ्ज कहीं पे भी नहीं था फिटनेस की इंडस्ट्री में. बिल्कुल कहीं नहीं था. आई एम द फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह इंडिविजुअल जिसने फिटनेस कंसल्टेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, बेस्ड ऑन कि मेरे पास न्यूट्रिशन की भी नॉलेज है, मेरे पास माइंड साइंसेस की भी नॉलेज है, मेरे पास बिजनेस की भी नॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ट्रेनिंग की भी नॉलेज है. और किताब की नॉलेज से सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो आपका ऑन ग्राउंड एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस होता है. Exactly. कि आपके पास किताबी नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन उनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है कि उन्होंने क्लाइंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है. तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस वक्त न्यूट्रिशनिस्ट जिनकी बाय क्वालिफिकेशन जिन्होंने बैचलर्स न्यूट्रिशन साइंस में किया हुआ है, वो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं उमर भाई हमें अपने लिए डाइट प्लान चाहिए. उमर भाई मुझे एक बात बताएं, ये जो हमारे सराउंडिंग में, मेरा सवाल इसलिए था कि ये जो भरमार हुई है फिटनेस ट्रेनर की, वो डाइटिशियन कैसे, वो डाइट कैसे बता रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, उसकी बॉडी को कितनी नीड है, ये एक न्यूट्रिशन बता सकता है ना. देखें ये क्या कर रहे हैं लोग. देखें इस टॉपिक के ऊपर अगर मैं चला जाऊंगा, मैं जाना नहीं चाहता, मैं नाम लेके भी आपको हाईलाइट कर सकता हूं, लेकिन बहुत बुरा लगता है. इस वक्त मेरे पास ये क्वेरीज भी आती हैं इस वक्त सो कॉल्ड. देखें मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को ना डॉक्टर कहना चाहता हूं, ठीक है, ना मैं अपने आप को चैंपियन कहना चाहता हूं. लोग मुझे जानते हैं, लोग मेरे पास आ रहे हैं. बिल्कुल. अब आप मुझे एक बात बताएं, जहां पे एक मिसकंसेप्शन और हमारी मार्केट में, एक मिसकंसेप्शन हमारी मार्केट में और कि लोग फिटनेस को और बॉडी बिल्डिंग को कंफ्यूज कर देते हैं. एग्जैक्टली यार बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल अलग चीज है, फिटनेस बिल्कुल एक अलग चीज है. फिटनेस भाई इन सिंपल ये है कि आपको फिट रहना है. आप फिट कैसे रहोगे, आपको एक अपनी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक अपने 24 घंटे गुजारने हैं, उसमें आपका कोई आज़ा, आपका कोई बॉडी पार्ट आपको तकलीफ ना दे और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हो. आपको कोई कमजोरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. अगर आप आपका माइंड आपके हाजिर है, आपके कंट्रोल में, तो आप एक इनफिट इंडिविजुअल हो. लोग फिटनेस को बॉडी बिल्डिंग के साथ कंफ्यूज करके ये कह देते हैं यार आप अपनी खुद तो बॉडी देखें. अबे भाई मैं अब टी शर्ट उतारूं, मैं आपको अपने 6 पैक्स दिखाऊं तो आपको, तो मुझे किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास क्लाइंट्स इतने हैं. एक बड़ी प्रॉब्लम जो आपने ये बात की कि लोग ट्रेनर्स हैं और वो डाइट कैसे रिकमेंड कर रहे हैं, उसके असरात आप ये देख लें कि लोग जो हैं इस वक्त सप्लीमेंट्स और ड्रग्स क्लाइंट्स को रेकमेंड कर देते हैं. बिल्कुल कर और विदाउट एनी नॉलेज जब वो आप रेकमेंड कर देते हैं और क्लाइंट जो कि उन चीज़ों को यूज़ कर रहा है उसके पास पीछे नॉलेज नहीं है, तो वो सप्लीमेंट्स और ड्रग्स का गलत यूज़ करता है, जिसको हम कहते हैं कि अब्यूज़ किया उसने, उसके बाद उसको नुकसानात होते हैं. कहीं किडनी में प्रॉब्लम आती है, कहीं सेक्सुअल लाइफ आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कहीं आपके घुटनों में तकलीफ आ जाती है, कहीं आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं. पुअर डाइट लेने से बहुत सारे मामला आते हैं. ठीक है, अब मेरे पास रेगुलरली क्लाइंट्स मुझसे रब्ता करते हैं, उमर भाई हमने इनके कहने पे सप्लीमेंट्स ले लिए, हमने इनके कहने पे ड्रग्स ले लिए और हमें ये प्रॉब्लम हो गई. मेरा एक सिंपल फंडा है, मेरी एक सिंपल अप्रोच है, एंड दैट अप्रोच इज कि जब आपका मसला अल्लाह की दी हुई डाइट, नेचुरल डाइट से आपका मसला हल हो सकता है. सो व्हाई यू वांट टू वेस्ट योर मनी ऑन मल्टीविटामिन्स, व्हाई यू वांट टू वेस्ट योर मनी ऑन ड्रग्स, व्हाई यू वांट टू वेस्ट योर मनी ऑन सप्लीमेंट्स. यू डोंट नीड सप्लीमेंट्स, ड्रग्स एंड मल्टीविटामिन्स इफ यू नो कि भाई प्रॉपर डाइट लेके हम अपना मसला कैसे हल कर सकते हैं. बेसिकली दे वांट टू एक्सपेंड या स्पेंड द ओन मनी because total wastage of time. इसके पीछे and they don't want to know the basically कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं रिजवान भाई. अगर आप मुझे सिर्फ अगर जानना नहीं चाहते, सिर्फ अगर आप मुझसे रिजवान भाई सप्लीमेंट्स एंड ड्रग्स के ऊपर बात करने के लिए बैठेंगे ना, तो हमारा 1 घंटा पूरा जा सकता है. बिल्कुल. सो अभी मैं उस डायरेक्शन में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन एक शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि जिन लोगों के पास, शॉर्ट में मैं आपको ये बताऊं, जिन लोगों के पास कहना नहीं चाहिए, नॉलेज नहीं है, वो काम कर रहे हैं, मैं इसमें अपने क्लाइंट्स को सिर्फ एक चीज़ एडवाइस करता हूं, काम उस इंसान के साथ आप करें जिसकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी हो.